अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने फैसले को लेकर सवालों के घेरे में हैं। ईरान पर बड़े सैन्य हमले की चेतावनी देने के बाद आखिरी वक्त पर पीछे हटने के उनके फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। ईरान ने न केवल ट्रंप के दावों को सिरे से खारिज कर दिया, बल्कि सरकारी और अर्ध सरकारी मीडिया के जरिए उनका खुलकर मजाक भी उड़ाया है। तेहरान का कहना है कि अमेरिका ने अपनी कमजोरी छिपाने और दुनिया के सामने अपनी छवि बचाने के लिए पूरी कहानी गढ़ी है। दरअसल ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर दावा किया था कि ईरान और पश्चिम एशिया के कई देशों ने अमेरिका से सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की थी। संभावित समझौते के तहत हुर्मुज जलडमरू मध्य को तुरंत पूरी तरह से खोलने पर सहमति बन गई है। इसी वजह से प्रस्तावित हमलों का टालने का फैसला लिया। हालांकि इन दावों की पुष्टि ना तो ईरान ने की है और ना ही किसी अन्य आधिकारिक स्रोत ने। ईरान की सरकारी और अर्ध सरकारी मीडिया ने ट्रंप के बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया। अर्ध सरकारी मीडिया जो है समाचार एजेंसी फार्स, उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए लिखा कि मूर्ख ट्रंप की सारी हवा निकल गई। वहीं मेहर न्यूज एजेंसी ने कहा कि ट्रंप ने एक बार फिर अपनी खोखली धमकियों से पीछे हटकर उसे दुनिया के सामने एहसान की तरह पेश करने की कोशिश की है। एजेंसी ने सैन्य सूत्रों के हवाले से दावा किया कि ईरानी सेना पूरी तरह सतर्क है और किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। ईरानी मीडिया ने यह भी दावा किया कि ट्रंप के पीछे हटने की असली वजह अमेरिका की सैन्य चुनौतियां हैं। पश्चिमी रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा गया कि अमेरिकी डिफेंस इंटरसेप्टर और मिसाइलों के घटते भंडार ने वॉशिंगटन को हमला टालने के लिए मजबूर किया। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने इसे ट्रंप के फैसले के पीछे प्रमुख कारणों में से एक बताया। ट्रंप ने जिस हुर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने की बात कही थी, उसे लेकर भी ईरान ने साफ इनकार कर दिया। फार्स न्यूज एजेंसी ने ईरानी वार्ताकारों के करीबी सूत्रों के हवाले से दावा किया कि जब तक अमेरिका अपने शत्रुतापूर्ण रवैये नहीं बदलता, तब तक हुर्मुज जलडमरू मध्य बंद ही रहेगा। यानी ट्रंप के समझौते वाले दावे को भी तेहरान ने पूरी तरह खारिज कर दिया। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप पर धमकी देकर पीछे हटने के आरोप लगे हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि इससे पहले भी कई मौकों पर ट्रंप कड़े बयान देने के बाद अपने कदम पीछे खींच चुके हैं। इसी वजह से इस बार भी उनके फैसले को कमजोरी के तौर पर पेश किया जा रहा है और सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। पिछले करीब 5 महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव लगातार बना हुआ है। कई बार युद्ध विराम और बातचीत की कोशिशें हुई, लेकिन हर बार वार्ता टूटने के बाद दोनों देश फिर आमने सामने आ गए। ऐसे में ट्रंप के हमले टालने के फैसले और उस पर ईरान की तीखी प्रतिक्रिया ने साफ कर दिया कि दोनों देशों के बीच अविश्वास पहले जैसा ही कायम है। आने वाले दिनों में यह टकराव किस दिशा में जाएगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें अब बनी हुई हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आग भड़कती जा रही है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान ने डरकर उनसे हमले रोकने की गुहार लगाई है, तो दूसरी तरफ ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिका के इन दावों की पूरी तरह से हवा निकाल दी है। तेहरान ने दो टूक कह दिया कि हम किसी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं हैं और समंदर के सबसे अहम रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट पर सिर्फ और सिर्फ IRGC की चलेगी। दरअसल शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका ईरान पर बड़े हमले के लिए तैयार था, लेकिन तेहरान ने उनसे नए हमले रोकने के लिए कहा। ट्रंप ने शर्त रखी थी कि कोई भी डील तभी होगी जब ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलेगा और अपना परमाणु खतरा खत्म करेगा, लेकिन ईरानी मीडिया और रक्षा अधिकारियों ने इसे एक सफेद झूठ करार दे दिया। ईरान ने साफ कर दिया कि उनकी सेना हाई अलर्ट पर है और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। अमेरिका से रहम की भीख मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। ईरान ने ट्रंप की उस बात की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाई जिसमें हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलने का दावा किया गया था। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक अमेरिका की दुश्मनी भरी हरकतें जारी रहेंगी, हॉर्मुज स्ट्रेट पर कड़े प्रतिबंध लागू रहेंगे।
अब वहां वही होगा जो ईरान चाहेगा। किसी भी विदेशी जहाज को वहां से गुजरने के लिए भारी ट्रांजिट फीस चुकानी होगी और सबसे बड़ी बात, बिना आईआरजीसी नौसेना की सीधी मंजूरी के कोई भी जहाज वहां से 1 इंच भी नहीं हिल सकता। यानी हॉर्मूज पर अब सिर्फ आईआरजीसी की चलेगी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वॉशिंगटन ने 18 जून को युद्ध विराम समझौते का सीधा उल्लंघन किया है। अमेरिका लगातार ईरानी बंदरगाहों पर हमले कर रहा है और नौसैनिक नाकेबंदी बढ़ा रहा है। तेहरान ने क्षेत्रीय देशों को भी चेतावनी दी है कि वो अमेरिका के जाल में ना फंसे। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी राष्ट्रीय गरिमा और संप्रभुता की रक्षा के लिए अमेरिका इजराइल गठबंधन का डट कर मुकाबला करेगा और आत्मरक्षा के लिए सभी उपलब्ध विकल्पों का इस्तेमाल करेगा। भले ही पर्दे के पीछे मध्यस्थता की कोशिशें चल रही हों, लेकिन ईरान के इस सख्त रुख ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के दबाव में झुकने वाला नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही इस तनातनी पर आपकी क्या राय है? कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर कोई बड़ा युद्ध भड़क सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान पर आगे भी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दिए जाने के बाद तेहरान ने भी सख्त लहजे में जवाब दिया है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिकी सेना ने उसके ठिकानों पर नए हमले किए तो उसका करारा और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ती बयानबाजी ने पूरे क्षेत्र में एक बड़े सैन्य टकराव की आशंका को फिर से हवा दे दी है। ईरान ने कहा कि वो अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। तेहरान का कहना है कि अगर उसके सैन्य या रणनीतिक ठिकानों को दोबारा निशाना बनाया गया तो वो जवाब केवल रक्षात्मक नहीं होगा बल्कि प्रभावी और व्यापक होगा। ईरानी अधिकारियों का आरोप है कि अमेरिका लगातार दबाव और धमकी की नीति अपनाकर क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दे रहा है। इस मामले में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान और सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के साथ अलग अलग फोन पर बातचीत के जरिए इसकी जानकारी दी। यानी कि उन्होंने फोन पर अमेरिकी सहयोगियों से साफ कहा है कि अगर अमेरिका नहीं माना तो उसके ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की जाएगी। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ बातचीत को लेकर उनका भरोसा कम होता जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका उन पर हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान के साथ किसी समझौते की संभावना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप के इस बयान ने यह संकेत दिया है कि अमेरिका एक तरफ कूटनीतिक समाधान की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी खुला रखना चाहता है। इसके जवाब में ईरान ने स्पष्ट किया है कि अगर अमेरिका ने किसी भी प्रकार का नया हमला किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।